हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है होल नंबर्स। यस, हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर जो था नोइंग अवर नंबर ये कंप्लीट कर लिया था। पिछले वाले वीडियो में मैं आपको समरी से बता रही थी इस चैप्टर की, नोइंग अवर नंबर्स की। सो वो हो गया है पूरा कंप्लीट विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। सो सारे क्वेश्चंस हमने उस चैप्टर में सॉल्व कर लिए थे। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, अब चाहे वो ट्राई दीस के क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। तो चलिए इसी उससे हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है होल नंबर्स। हम ये पढ़ाई कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ओके, सो अब देखिए होल नंबर एक्चुअली होता क्या है। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो एक्चुअली जब चैप्टर का ही नाम है होल नंबर्स, तो होल नंबर्स के बारे में तो हम पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं कि होल नंबर्स होते कहाँ हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होल नंबर्स के बारे में। ये सारा कुछ हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। इनफैक्ट इसके साथ कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे हम, नेचुरल नंबर्स के बारे में भी मैं बताऊंगी इस चैप्टर में, और कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो नंबर्स की, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है होल नंबर्स और यहाँ बनी है एक लाइन, और लाइन पर 0 से लेके 8 तक नंबर्स क्या है, मार्क है। तो क्या ये जो बॉय है वो यही सोच रहा है, तो क्या 0 से लेके 8 तक नंबर्स को ही हम होल नंबर कहते हैं क्या? नहीं, होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है। कहने का मतलब 0 से शुरू हुआ तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 पे खत्म नहीं हो रही है कहानी। फिर यहाँ 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि अनगिनत हो सकते हैं। बस क्या नहीं आएंगे इसमें, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते इसमें, यानी कि आप कहो कि -1, -2, -3 वो होल नंबर है क्या? तो बिल्कुल नहीं, वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, द नंबर्स स्टार्टिंग विद 0 एंड गोइंग टिल इंफिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। इसमें आगे कुछ बातें बताई गई हैं आपकी बुक में स्टार्टिंग में, वो हम रीड कर लेते हैं। As we know, we use 1, 2, 3, 4 so on when we begin to count. जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज काउंट करते हैं, है ना, आपके घर में मॉम बोलती होंगी कुछ काउंट करने के लिए, या स्कूल में टीचर बोलती होंगी काउंट करने, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करते हैं हम, है ना, कि आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं हमारी क्लास में, कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो आप वो जो काउंटिंग है किसी भी चीज की, वो किसके हेल्प से करते हो, नंबर्स की हेल्प से। और कहाँ से शुरू करते हो काउंटिंग, 1 से। तो ये जो 1, 2, 3, 4 ये क्या है, ऐसे नंबर हैं जो काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो दे कम नेचुरली व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग। और ये नंबर ऐसे आपने सीखे तो अलग से नहीं है ना, अपने आप आ जाते हैं कि हाँ हमें काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही शुरू करनी है। कोई ऐसे करता है क्या शुरू कि ये 0 है फिर ये 1 है? नहीं, हम हमेशा 1 से काउंट करते हैं, राइट। सो ये नेचुरली हमारा काउंट करने का क्या है, एक तरीका है। सो हैंस मैथमेटिशियन कॉल द काउंटिंग नंबर्स एज नेचुरल नंबर्स। तो इसी वजह से जो मैथमेटिशियंस हैं वो उन्होंने क्या बोला कि जो आप काउंटिंग के लिए नंबर यूज करते हो उसी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो क्या हो गया, काउंटिंग नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर कौन होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं, आप बोल सकते हो इन्फिनिटी। आप तो जब तक ले जाना चाहो, अब कोई 100 चीजें हैं तो आप 100 तक काउंट करोगे, 200 चीजें हैं तो 200 तक काउंट करोगे, अगर 1000 थिंग्स है कोई तो 1000 तक काउंट करोगे, एंड सो ऑन। लेकिन स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगी काउंटिंग, 1 से। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर क्या जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी क्या होता है, अनगिनत बोल सकते हो, कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, राइट। चलिए, तो ये हमने पढ़ा नेचुरल नंबर के बारे में, आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिया है। उसके बाद दिया हुआ है प्रेडिसर्स एंड सक्सेसर्स। अब प्रेडिसर्स एंड सक्सेसर्स क्या होते हैं वो भी एक बार नजर डाल लेते हैं। गिवन एनी नेचुरल नंबर यू कैन ऐड 1 टू दैट नंबर। कोई अगर आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो अगर आप उस नंबर में 1 और ऐड कर रहे हो,
एंड गेट द नेक्स्ट नंबर दैट इज यू गेट इट सक्सेसर। अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है उसमें आपने 1 प्लस किया तो आपको उसके बाद वाला नंबर मिलता है, और वो जो बाद वाला नंबर मिला वो ही पहले वाले नंबर का क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका सक्सेसर। कहने का मतलब द सक्सेसर ऑफ 16 इज, अगर मैं कहूं 16 का सक्सेसर निकालो तो 16 का सक्सेसर कैसे निकालोगे आप, 16 में प्लस करोगे 1 और ये जो नया नंबर आया 17, ये क्या होगा, ये 16 का सक्सेसर होगा। तो हिंदी में आप बोल सकते हो जस्ट बाद में आने वाला जो भी नंबर होता है वो सक्सेसर होता है। अब सिर्फ नंबर की ही बात नहीं है, अगर अल्फाबेट भी हो जाए तो मैं कहूंगी अगर अल्फाबेट है ABCDEF तो बताइए ए का सक्सेसर कौन है, तो ए की जस्ट बाद कौन आता है, बी आता है। तो सक्सेसर का मेन मतलब होता है जस्ट बाद में आने वाला, है ना। उसी का जस्ट उल्टा कौन होता है, उसी से जस्ट अपोजिट होता है प्रेडिसर। प्रेडिसर क्या होता है, प्रेडिसर होता है जस्ट पहले आने वाला नंबर, यानी कि मैं कहूं कि 16 का मेरे को प्रेडिसर बताओ तो हम क्या करेंगे, 16 के जस्ट पहले यानी कि एक माइनस करके हम ले आएंगे 15। तो 15 क्या हो गया, 16 के जस्ट पहले आने वाला नंबर यानी 16 का प्रेडिसर है 15, और 16 के जस्ट बाद में आने वाला नंबर 17, ये क्या है 16 का सक्सेसर है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे याद रख सकते हो PRE, प्री का मतलब होता है पहले, तो यानी जस्ट पहले जो नंबर आ रहा है, और सक्सेसर जस्ट बाद में, ठीक है। 19 का क्या होगा, 19 + 1 20, तो 19 का ये 20 क्या है, 20 इज द सक्सेसर ऑफ 19, क्योंकि 19 के बाद आ रहा है तो 20 क्या होगा, सक्सेसर होगा। किसका होगा, जिसके वो बाद में आएगा। 19 के बाद आ रहा है तो 19 का सक्सेसर 20 हो गया। अब देखो नंबर 16 कम्स बिफोर 17, 16 क्या है, 17 के पहले आता है, तो वी से प्रेडिसर ऑफ 17 इज 16, यानी कि जो नंबर पहले आ रहा है, 17 के पहले कौन आया, 16, तो 16 क्या हो गया, प्रेडिसर। किसका प्रेडिसर, जो इसके पहले आया हो, किसके पहले आया, 17 के पहले। आ गया समझ में। देखिए द नंबर 3 हैज अ प्रेडिसर एंड अ सक्सेसर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जो नंबर 3 है उसका प्रेडिसर और सक्सेसर दोनों है क्या, तो बिल्कुल दोनों है, क्योंकि 3 के जस्ट बाद आता है क्या, 4, और 3 के जस्ट पहले क्या आता है, 2, यानी कि 3 के पहले 2 आया तो 2 हो गया क्या, प्रेडिसर, और 4 हो गया क्या, सक्सेसर। किसके, 3 के। तो 3 का प्रेडिसर 2, 3 का सक्सेसर 4। क्लियर हुआ। तो यानी कि 3 के पास दोनों हैं, प्रेडिसर भी है और सक्सेसर भी है। आगे देखो व्हाट अबाउट 2, 2 के बारे में बताओ, क्या 2 का प्रेडिसर और सक्सेसर है, बिल्कुल। 2 के बाद 3 आता है तो वो क्या हो जाएगा, सक्सेसर इज 3, एंड द 2 के पहले क्या आता है, 1, तो प्रेडिसर क्या हो जाएगा, 1। अब बोला है डज 1 हैव बोथ सक्सेसर एंड प्रेडिसर, क्या 1 का सक्सेसर और प्रेडिसर होता है, तो वो अब मुश्किल है बताना। क्यों मुश्किल है, क्योंकि अगर हम 0 कंसीडर कर रहे हैं तो होगा, क्योंकि 1 अगर हम सिर्फ काउंटिंग नंबर देखें यानी कि नेचुरल नंबर देखें तो नेचुरल नंबर में जो प्रेडिसर है वो नहीं होगा, क्योंकि 1 के पहले हम कुछ नहीं लेते, नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं, है ना। बस सक्सेसर जरूर होगा 1 का, और सक्सेसर क्या होगा, 2। क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो फिर उस केस में, होल नंबर के केस में 1 का प्रेडिसर क्या हो जाएगा, 0, और सक्सेसर तो 2 है ही। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में आप पूछो कि 1 का प्रेडिसर क्या है, तो नहीं है, 1 के पहले कुछ भी नहीं आता, नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं। लेकिन होल नंबर में 1 के पहले आता है 0, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। क्लियर हुआ। तो ये थे आपके प्रेडिसर्स एंड सक्सेसर। इसके बाद दिया हुआ है होल नंबर के बारे में। अब क्या दिया है होल नंबर के बारे में, तो ये सारी चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। टिल देन हमारा ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने क्या क्या समझा, हमने देखा कि होल नंबर्स 0 से शुरू हो रहे हैं,
उसके बाद हमने देखा यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और क्यों बोलते हैं ये कहानी भी मैंने आपको समझाई। एंड फिर हमने पढ़ा प्रेडिसर्स एंड सक्सेसर। तो ये प्रेडिसर सक्सेसर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। हमने समझ लिया है प्रेडिसर जस्ट पहले आने वाला नंबर, सक्सेसर जस्ट बाद में आने वाला। थोड़ा सा रिवीजन करते रहना तो कोई भी डाउट नहीं होगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।